कपिल ने जो 8 अध्यायों में उपदेश दिया है सांख्य योग का, ये सांख्य योग के प्रवर्तक हैं, बड़ा अद्भुत है। कपिल भगवान कहते हैं माता जी, व्यक्ति के बंधन और मुक्ति दोनों का मूल कारण उसका मन होता है। मन से ही मुक्ति और मन से ही बंधन। जैसे चाबी होती है ना, ताले में डाल के इधर घुमा दी तो ताला बंद, अब उसी चाबी को उसी ताले में डाल के उल्टा घुमा दो तो खुल गया। जिस चाबी ने ताले को बंद किया है वही चाबी खोलती भी है, मोड़ने का अंतर है किधर घुमाया आपने। उसी प्रकार ये मन है, जब भगवान के श्री चरणों की तरफ मुड़ जाता है तो ये मुक्ति का साधन बन जाता है, और भगवान से विमुख होकर के ये जगत से जुड़ जाता है तो ये बंधन का कारण बन जाता है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम बापुंसि मुक्ताय। इसलिए माता जी, सनई सनई मन को प्रभु के चरणों में लगाने का प्रयास करना चाहिए, यदि भक्ति और मुक्ति चाहते हो तो बेटा कैसे मुड़े, ये कैसे लगे भगवान के चरणों में। बोले देखिए, यदि हमारा मन सीधा सीधा भगवान में नहीं लगेगा, उसका बढ़िया तरीका यह है कि जिसका मन भगवान में अच्छी तरह लग चुका है तुम उसी के साथ लग जाओ। जो महापुरुष निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा रहता है, उस संत के साथ आप जुड़ जाओगे तो वो तुम्हें भी वहीं डुबा देगा जहां वो स्वयं डूबा हुआ है। डूबने वाले व्यक्ति के पास चले जाओ तो वो तुम्हें भी डुबा देगा। इसलिए ऐसे संतों की खोज करो जो उस रस में डूबे हुए हैं। उसके लिए खोजना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। पर विडंबना आज क्या है, हम जिज्ञासु नहीं हैं, उसके लिए उत्सुक भी नहीं है। मिल गया तो ठीक है। बेटी के लिए वर ढूंढते हैं तो हम दिन रात एक कर देते हैं, कहां कहां नहीं घूमते कि सुंदर वर मिले, बेटी के भविष्य का सवाल है। पर हम अपने जीवन की बागडोर जिसको सौंप देना चाहते हैं, उस जीवन के परम लक्ष्य को पाने के लिए हम तनिक भी जिज्ञासु नहीं होते और कहते हैं सब घर बैठे मिल जाए। तो ऐसे नहीं, आप जिज्ञासु बने, आपके भीतर उत्कंठा जगे कि मुझे अपना कल्याण इसी जन्म में इसी देह से करना है, पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब आप सच्ची निष्ठा और सच्ची लगन के साथ जिज्ञासा लेके आगे बढ़ेंगे तो भगवान अपने आप ही बढ़िया से कोई संत से आपको जोड़ देंगे, अपने आप भेज देते हैं। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। कृपा कब होगी, जब आप जिज्ञासु बनेंगे। बिना रोए मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। आपके अंदर आर्त पुकार तो हो, कल्याण की भावना तो जगे। जिस दिन आप जिज्ञासु बन जाओगे, कल्याण के प्रति अत्यंत उत्सुक हो जाओगे और भगवान से ही प्रार्थना करोगे कि प्रभु ये पाखंडमय संसार में हमें कोई समझ में नहीं आ रहा, आप ही कुछ कृपा करो। तो कहीं ना कहीं से ऐसा चक्कर घुमाएंगे, अपने आप या तो घूमते हुए वो आपके पास आ जाएंगे या आप घूमते हुए उनके पास पहुंच जाएंगे। आपकी पात्रता अनुसार आपको संत का दर्शन मिलेगा, जैसी आपकी पात्रता होगी। यदि आपके भीतर प्रपंच है और पाखंड है तो आपको भी पाखंडी से ही पाला पड़ेगा। और आपके मन में यदि सच्ची जिज्ञासा है कल्याण की तो आपको सच्चा जिज्ञासु संत ही मिलेगा, कल्याण कराने वाला। इसलिए हमको पहले अपने आप को देखना चाहिए। क्योंकि आजकल प्राय हम लोग कहते हैं अरे आज दुनिया में संत रहेगा। संत तो हैं, पर क्या हमारे अंदर वो पात्रता है उनको जानने की, समझने की, उनका अनुग्रह प्राप्त करने की। इसलिए पहले हम पात्र बने, तो जैसे हम पात्र बनेंगे तुरंत वैसे ही संत हमको मिलेंगे। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं मां, आप सीधे भगवान से नहीं जुड़ सकते, उसके लिए मध्यस्थ कोई चाहिए। शादी विवाह में भी बिचौलिया एक होता है, तो दोनों काम करता है। कन्या पक्ष की बात वर को सुनाएगा, वर पक्ष की बात कन्या को सुनाएगा, तालमेल बैठाएगा। जो माया में नाच रहा है उसका नाम है जीवात्मा, और जो माया से ऊपर उठ गया उसका नाम है महात्मा, और जो माया को भी इशारे पर नचाता है उसका नाम है परमात्मा। तो परमात्मा और जीवात्मा के बीच की कड़ी है महात्मा। तो बिचौलिया बढ़िया होगा तो संबंध बहुत बढ़िया बन जाएगा, बिचौलिया गड़बड़ होगा तो फंसा देगा। बोलो राधे राधे। इसलिए
जीवात्मा को यदि परमात्मा के पाने की इच्छा है तो किसी महात्मा को पहले ढूंढना चाहिए, वही तुम्हें वहां जोड़ेगा। उससे जुड़ गए तो सीधा आप उसी परमात्मा से जुड़ गए। बिजली का तार जिसने पकड़ लिया उसे तो भरपूर करंट लग गया। अब तुम तार को भले ही मत छुओ, जिसने पकड़ रखा है केवल उसी को छू लो, आपको भी भरपूर करंट लगेगा। तार से दूर होने पर भी उसी प्रकार आप डायरेक्ट परमात्मा से नहीं जुड़ पा रहे, तो जो जुड़ चुका है उस परमात्मा से जुड़े हो गए किसी महात्मा को पकड़ लो, पूरी कृपा का करंट आपको यहीं पर उपलब्ध हो जाएगा, उस महात्मा के माध्यम से भी। इसलिए साधु की खोज होनी चाहिए। तो महाराज साधु का कैसे पता चले कि कौन साधु है? भगवान कहते हैं कि केवल वेशभूषा से किसी को साधु मत समझ लेना, धोखा खा जाओगे। 5 लक्षण बताते हैं, उन लक्षणों से साधु को पहचानो। कौन कौन? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। ये हैं साधुओं के आभूषण। तितिक्षवः, तितिक्षु माने सहनशील, सारे द्वंद्वों को जो समभाव से सहन करता है वो साधु है। कभी मालाएं पहना करके लोग चरणामृत लेते हैं तो वो गदगद नहीं होता, किसी ने धक्का मार के भगा दिया चल भाग यहां से तो वो दुखी भी नहीं होता। दोनों स्थिति में समान रहता है। जितना माला पहनाने से जिस स्थिति में वो है, वही धक्का मार के या अपमानित करके अनादर करके भगा दे तब भी उसकी मनस्थिति वही रहती है। हम लोगों की चाबी दूसरे के हाथ में। उसने हमको बड़ा दुखी कर दिया, उसने हमारा बड़ा सम्मान किया, मन खुश कर दिया हमारा, तो किसी ने हमको खुशी किया, किसी ने हमको दुखी किया, तो हम तो पराधीन हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर है। हमारा सुख दुख दूसरों के हाथ में है। परमात्मा स्वस्थ होते हैं, स्वस्वरूप में सदैव स्थित रहते हैं, इसलिए दूसरों का कोई भी क्रियाकर्म उन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। कोई अच्छा कर्म करे, सद्व्यवहार करे तो उन्हें फर्क नहीं। असंग जैसे हवा है, दुर्गंध में भागती नहीं, खुशबू में ठहरती भी नहीं, उसकी गति समान रहती है। दुर्गंध को भी छोड़ती जाती है, सुगंध को भी त्यागती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। ऐसी साधु असंग भाव से विचरण करते हैं। बहुत सम्मान मिला, बहुत खातिरदारी होने लगी तो वहां जम गए, ऐसा भी नहीं। या किसी ने अनादर किया, भोजन पानी का प्रबंध नहीं हुआ तो तुरंत भाग लिए, ऐसा भी नहीं। अपनी मस्ती में स्वतंत्र हवा की तरह विचरण करते हैं। कारुणिका, उनमें करुणा बहुत अधिक होती है। सुहृदः सर्वदेहिना, प्रत्येक देहधारी को वो अपना सुहृद मानते हैं, मनुष्य को ही नहीं। परिवार की, जाति बिरादरी की तो बात ही छोड़ दीजिए, मनुष्य की ही नहीं, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा जितने भी जीव जंतु हैं, जंगल के जितने व्याघ्र आदि हैं, हिंसक पशु, उनको भी वो अपना सुहृद मानते हैं। और उनकी भावना इतनी प्रेम पूर्ण होती है, उदात्त होती है कि हिंसक शेर भी उनके सामने अहिंसक बन के प्यार करने लगते हैं, क्योंकि उनकी भावना बड़ी प्रेम से पगी हुई है। इसलिए अजात शत्रवः, साधु अजात शत्रु होता है। स्वप्न में भी कभी किसी से शत्रुता का भाव नहीं रखता, क्योंकि हमेशा शत्रु आप उसी को बनाएंगे जो आपसे भिन्न है, अलग है या दूसरा है। दूसरे से ही तो शत्रुता होती है, अपने से थोड़ी होती है। हमारा शरीर सब अपना है, हाथ पैर नाक कान नाम अलग अलग हैं अंगों के, पर सारे अंग मिलकर के शरीर तो हमारा एक ही है, और ये सब अंग हमारे हैं। अब भोजन करते समय कभी कभी दांत से जीभ कट जाती है। किसी ने कहा भाई भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले हमारी जीभ कट गई। किसने काटी? बोले दांतों ने काट दी। अब वो व्यक्ति आपको आपके दांतों के विरुद्ध उकसाव है, भड़काव है, अरे तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई। वो एक प्यारी सी इकलौती कोमल सी जिह्वा, और ये दुष्ट पापी लोग 32 उसको घेर के तने खड़े हैं, और नेक अवसर मिला नहीं कि उस अबला पर हमला किया नहीं। आप बोले हाँ आप साहब ठीक कह रहे हो, 5 बार पहले भी कट चुकी थी। अरे राम राम, इतने दिनों से उस बेचारी पर अत्याचार कर रही है पापी लोग, उखाड़ के फेंक दो। कितना भी जोशीला आपको भाषण दिया जाए तो क्या आपको दांतों पर क्रोध आएगा?
हथौड़ा लेके 2-4 दांत आज तक किसी ने टपकाए हैं? लगभग सबके जीवन का अनुभव है, दांत से जीभ कटी ही जाती है। और कोई दांतों पर क्रोध नहीं करता, क्योंकि ये सबको विवेक है कि बुरे भले कैसे भी सही दांत हमारे ही हैं भाई। जीभ के कटने का दर्द पहले ही है, अब दांतों को तोड़ेंगे तो दर्द तो हमको ही होना है, क्योंकि ये हमारे हैं। जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भिः तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत यदंग मंगे न निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कसमई पुरुष स्वदेह। तो जो विवेक, जो ज्ञान हमें अपने इस शरीर में है, वही ज्ञान उन्हें विराट भगवान के इस शरीर में होता है। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है, इसलिए कदाचित कोई प्राणी उन्हें कष्ट देता भी है तो उसके प्रति भी वो कभी दुर्भावना नहीं रखते, क्योंकि निज प्रभुमय देखें जगत कहीं सन करें विरोध। किससे बैर करें, क्योंकि सब जगह अपने प्यारे का दर्शन हो रहा है। जित देखो तित श्याममयी है। ऐसी दिव्य दृष्टि रखने वाले सच्चे संत होते हैं, और ऐसे संतों को खोजो, और यदि ऐसा संत मिल गया तो फिर तुम्हारे कल्याण में कोई भी संदेह नहीं रह गया, वो सीधा आपको लक्ष्य से जोड़ देगा।